तो आइए जो है तो देखिएगा तो है क्या, देख ले ध्यान से। क्या दिया है? रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। क्या दिया है? हम लोग जो अभी प्रूफ किए हैं उसमें हम लोग क्या प्रूफ किए हैं? तो हम लोग प्रूफ किए हैं n इक्वल टू n नॉट, ठीक है, और e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हम लोग का है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो n क्या होता है? हम लोग का जो बचा हुआ होता है सब्सटेंस वो हो गया, और एन नॉट क्या होता है? इनिशियल, जब टाइम जीरो होगा, जब इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ था तब कितने आइटम थे, और एन का मतलब हो गया जो एट टाइम टी पे कितने आइटम बचे हो, तो इतने बचे हुए। ये हमारा फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया है। अब क्या रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, क्या प्रूफ है वो देखना। क्या रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ, समझिएगा, जब टी की वैल्यू जीरो थी तब तो हम लोग जानते थे एन को हम लोग मान लेते थे एन नॉट मान लिया था, ठीक है। अब जब हाफ लाइफ में टी की वैल्यू जब हम कैपिटल टी मान लें, हाफ लाइफ को क्या मानेंगे? कैपिटल टी, और कहीं कहीं सिंबल में टी हाफ माना होता है, ऐसे लिखा होता है टी हाफ। तो कैपिटल टी कहिए या टी हाफ कहिए, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका जो वैल्यू होगा एन का वो n/2 होगा। मतलब जो पहले का आधा बचेगा, मतलब जो भी रहा होगा इनिशियल हमारा उसका हाफ बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग वैल्यू इसी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो n की जगह हमारा n/2 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे n नॉट वैसे रहेगा e की पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कैपिटल टी लिखिए या टी हाफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इससे ये कट जब जाएगा तो आपका बचेगा 1/2 ई की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी बच गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 2 की पावर -1 इक्वल होगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, यही ना। तो आपको क्या मिल गया? 2, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए हम लोग का, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे कैपिटल टी हो ही गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से तो आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ से एक तरह से हम लोग ये हटा दें अगर यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हटा देंगे हम लोग तो यहाँ मिल जाएगा log 2, और यहाँ से मिल जाएगा log कितना होगा? लैम्डा टी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ से सब हट जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा सीधे कितना? लैम्डा टी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस दोनों हट गया तो log टी इक्वल कितना होगा? लैम्डा टी हो जाएगा। इसको और समझ में नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस आप डायरेक्टली हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना। ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर n इक्वल टू माइनस, अब लैम्डा की पावर कैपिटल टी, माइनस हट गया तो जब लाग लेंगे दोनों तरफ ऐसे करके लाग लेंगे तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पर भी लाग जब लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पावर में आता है, तो यहाँ पे बचा कितना? इसका 1, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं लाग की पावर जो होता है लैम्डा टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लैम्डा टी हो जाएगा, और यहाँ पे लाग ई, और ई का ई 1 हो जाता तो ये 1 हो गया। बचा कितना? log 2 यहाँ बच गया, और यहाँ पे लैम्डा टी बच गया। और हमें क्या निकालना है? यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे log 2 अपान कैपिटल टी हो जाएगा, अपान कैपिटल कह रहे हैं टी इक्वल टू log 2 अपान लैम्डा होगा। तो log 2 की जो वैल्यू होती है, पहले तो ये ई की बेस पे नहीं, ये ई की बेस पे है, तो 10 पे बेस पे बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा ये जो भी लाग हम लिखते आए हैं वो कितना होगा? ये log ई के बेस में होता है, और जब इसको log ई की बेस में जब 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का जो ये बेस होता है हट के 10 के बेस पे आ जाता है। तो अब यहाँ ई का बेस हटा दिए 10 के बेस पे करके, तब हम लोग 2 का जो है log टेबल से वैल्यू देखेंगे। तो log टेबल से वैल्यू जब 2 का देखते हैं तो 0.3010 इसके log टेबल से वैल्यू आती है, और उसके बाद हमने लैम्डा से कर देना है डिवाइड। अब यही इसका आंसर, अगर हम मल्टीप्लाई 2.303 में
0.3010 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले तो ये पूरा 0 हो गया, फिर 3 से करेंगे 303, यहाँ पे 2 आ गया, फिर उसके बाद 0 से करेंगे छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, इसको ऐड करेंगे 0 3 और ये हो गया 12, 1 कैरी 3 हो गया और यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ 6 हो गया। और अंक कितना होगा, कितने अंक पे डेसिमल लगाना है, 4, इधर 3 7 पे 1 2 3 4 5 6, 1 0 और बढ़ गया, कितना होगा 7 पे लग गया डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो t = आ जाएगा 0.0693। यहाँ पे देखिए 2 है, कहीं कहीं बुक में 1 दिया तो आंसर 1 होगा लैम्डा। ये हमारा हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला आ गया। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, आप लोग देख लीजिए, कहीं कहीं लिखा होता है t½ = 0.0693 और यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 1 होगा, अपान क्या होगा लैम्डा होगा। कहीं कहीं आपका लिखा होता है t½ = 0.0693 और यहाँ पे होता है k भी होता है, कहीं कहीं k होता है, तो जैसी बुक होगा वैसा होगा। तो यहाँ कितना होगा, चाहे लैम्डा बोलेंगे तब भी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, k बोलेंगे तब भी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या तो क्या है रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव, तो ये कांस्टेंट ही होता है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आए समझ में, तो देख लीजिए ध्यान से, आप लोग आराम से देख लीजिए। तो देखिएगा अब यहाँ पे आया समझ में इतना, तो देखिएगा, तो इस तरीके से हम लोग देखें, ये भी लिख सकते हैं प्रूफ कैसे ये है। तो देखिएगा यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई है तो इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिएगा क्या है, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए हम लोग जो है पीबी अगर लेते हैं, पीबी मतलब लेड की बात करते हैं, अगर आइसोटोप है तो लेड के आइसोटोप में पीबी जो है हमारा होगा। ठीक है, पीबी का जो आपका रेडियो एक्टिव पीबी होगा उसका जो हमारा हाफ लाइफ है वो कितना होता है 26.8 मिनट होता है। कितना होता है 26.8 मिनट में क्या करेगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, हाफ हो जाएगा, 80 to 214, ये 80 to 214 पीबी है, तो ये किसका हाफ लाइफ कितना होगा 26.8 मिनट होगा। इसी का आइसोटोप अगर हम ले लें, क्या प्लूटोनियम होगा, ये भी कितना होगा, प्लूटोनियम आइसोटोप है। ठीक है, 84 होगा और 214 हो, ये कितने सेकंड में, देखिए ये कितने में होगा 10⁻⁵ सेकंड में डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब इसमें लगभग 26 मिनट मतलब आधा घंटा लग जाता है। और ये कितना सेकंड लगता है, सेकंड का भी हाफ है, बहुत ही कम है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। देखिए प्लूटोनियम कितना होगा, इसका ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है, मतलब आइसोटोप में वेरी करता है, इसका मतलब है इसका हाफ टाइम कितना 10⁻⁵ सेकंड होता है। यही यूरेनियम की बात करते हैं, कितना होगा, यूरेनियम हमारा हो जाएगा आपका 92 और 238, इसका जो होगा हाफ लाइफ होगा 4.5 10 की पावर कितना होता है 9 ईयर होता है। इसका देख रहे हैं कितना होता है 10.9 ईयर, मतलब एक तरह से क्या होगा 9 ईयर का मतलब ये आपका 9 का मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे 100 कितनी बार होगा, तो लगभग मान के चलिए 25-30 पुस्त खत्म हो जाएगी, तब एक यूरेनियम हमारा क्या होगा पूरा इंटीग्रेट होगा। मतलब यूरेनियम को इंटीग्रेट होने में क्या 25-30 साल भी नहीं कर सकते, मतलब 100 साल के आपके जो है, आपको ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया कितने जीरो, 2 जीरो यहाँ हो गया, 2 जीरो यहाँ हो गया, 2 जीरो यहाँ हो गया, 2 जीरो मतलब 2 कितना 2 4 6 8 मान के चलिए। तो एक बार आदमी की ज़िंदगी यहाँ ख़त्म, एक बार यहाँ ख़त्म, यहाँ एक बार ख़त्म, कितनी बार ख़त्म हो रहा है देखिए 1 2 3 4 पीढ़ी, और उसमें और 100 तो कोई नहीं, मान के चलिए 5 पीढ़ी अगर लगेगी तब एक यूरेनियम ख़त्म होगा। मतलब एक यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए भी हाफ टाइम है, ये इसका डबल कर दीजिए, समझिए। अब यहाँ 1 2 3 4 है ना, 5 दूनी 10 पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, मतलब तब जाके एक यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होगा। तो आपने देखा कि यूरेनियम अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, तो हम लोग को आइसोटोप के लिए क्या होता है वेरी कर जाता है। तो इस तरीके से हाफ लाइफ, ठीक है ना, आया समझ में।